ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज फिर से श्री कन्हैयालाल सामरिया जी की एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। लिख रहे हैं, गुरुदेव सादर प्रणाम। कन्हैयालाल जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। निवेदन करता हूँ कि क्रमबद्ध रूप से कुंडलिनी शक्ति के सातों चक्रों को कैसे जागृत किया जाता है, साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि गुरु के अभाव में साधक इतनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो अनियंत्रित ऊर्जा को कैसे संतुलित करें। अपने आप में यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है कन्हैयालाल जी। पिछला वीडियो भी आप ही की जिज्ञासा पर बनाया गया है और यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको भी मैंने सम्मिलित किया है। आपने लिखा है, क्रमबद्ध रूप से कुंडलिनी शक्ति के सातों चक्रों को कैसे जागृत किया जा सकता है। देखिए, जहां तक बात है क्रमबद्ध तरीके से सातों चक्रों को जागृत करने की, तो मैंने इस विज्ञान को जिस अनुरूप समझा है, जाना है, मैं उसी अनुरूप आपको ज्ञान भी दे सकता हूं, क्योंकि जो पथिक जिस राह से गुजरता है उसे उसी राह का ज्ञान होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में यही बात लागू होती है और इसी एक बात पर अलग अलग धर्मों की स्थापना हो गई है। किसी ने किसी पथ पर चल करके उस परम तत्व को जाना और उसने अपना वह सिद्धांत दिया कि उस परमात्मा तक, उस गॉड तक, उस भगवान तक, उस अल्लाह तक, जो भी जितने भी नाम हैं संसार में, उस परम चेतना के लिए उस तक ऐसे पहुंचा जाता है। यह नहीं कहा कि सभी तरीकों से पहुंचा जाता है। इस मामले में इस्लाम अपने आप में बेहद कट्टरता का मार्ग अपनाता है, किंतु सभी रास्तों से वहां तक पहुंचा जा सकता है। किंतु हां, गति में फर्क हो जाएगा। यदि आप इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और आपने संपूर्ण विज्ञान को अपने साधना पथ पर साथ लिया है, तो आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और यदि आपने आधा अधूरा विज्ञान समझा है और आधे अधूरे ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उठते गिरते चलेंगे। इस जन्म में हो सकता है पहुंचे या न पहुंचे, यह भी हो सकता है। आपकी गति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन यदि आपने सभी तरीके से अपनी बाधाओं को हटा करके
चलना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्रमबद्ध तरीके से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे करें, तो व्यक्तिगत अनुभव से मैंने अनेकों प्रयोग इस मार्ग में किए हैं और काफी रिस्क भी उठाई है। बिना रिस्क उठाए मैं आप सबका मार्गदर्शन नहीं कर सकता था। जहां पर जिस संबंध में हमारे ग्रंथों में मना किया गया है, ज्ञानी गुरुओं ने मना किया है, उस मना किए गए वास्तविक कारण को खोजने के लिए भी मैंने जानबूझकर वैसा करके देखा है कि ऐसा अगर मैंने किया तो इसका साइड इफेक्ट क्या आ रहा है। मालाओं के संबंध में कहते हैं इस मंत्र को इस माला से करना चाहिए, इसको इससे करना चाहिए। उसका प्रभाव क्या होता है आपको करके देखना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी, तभी आप जान पाओगे। तो इसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का जो विज्ञान है यह भी अपने आप में एक अनुसंधान की प्रक्रिया है। और इस पथ पर आगे बढ़ते हुए मैंने जाना है कि कोई भी साधक यदि कुंडलिनी जागरण करना चाहता है तो वह मूलाधार चक्र से यदि ध्यान प्रारंभ करेगा तो मुझे इस बात पर पूर्णतया संशय है कि वह अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक साधक के लिए मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना, ध्यान टिकाना असंभव जैसा होता है। असंभव। हाँ, यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है, किंतु मैंने यही जाना है, मैंने यह जाना है कि आप अच्छी तरह से प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद में आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आज्ञा चक्र अपने आप में पंपिंग स्टेशन है, आपकी ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचने का। यहीं से सब कुछ हो जाता है। हाँ, जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिक जाए, यहां पर आपको प्रकाश का साक्षात्कार होने लगे, तब आप इस अंधेरी गुफा में प्रवेश कीजिए। यदि आपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश उत्पन्न कर लिया तो इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करने का यह द्वार है। यहीं से आप प्रवेश करोगे, यहीं से आप रूपांतरण की प्रक्रिया को घटित करोगे। तो यहां पर पहले प्रकाश जागृत कीजिए। यहां प्रकाश आ गया, उसके बाद आप अपने साथ में, अपने चक्रों के साथ में जैसे चाहें वैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप फिर उस प्रकाश को लेकर के, यदि आप किसी गुफा में घुस रहे हैं तो हो सकता है वहां पर सर्प हों, वहां पर कोई हिंसक पशु भी हो सकता है। तो आपको रोशनी लेकर जाना पड़ेगा ताकि आप खतरे को देख सकें। यही हमारे साथ इस शरीर के अंदर प्रविष्ट होने में है। यहाँ पर खतरे भी हैं, लेकिन प्रकाश आपको आज्ञा चक्र से प्राप्त होगा। यहाँ से प्रकाश को लेकर के आप नीचे के चक्रों पर जा सकते हैं। मूलाधार से फिर शुरुआत कीजिए। आज्ञा चक्र को पहले प्रकाशित करना, फिर मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, क्रमशः जगाते हुए, जागृत करते हुए आप ऊपर आ सकते हैं। या आज्ञा चक्र से आप सहस्रार चक्र तक को प्रकाशित कर लीजिए। फिर उस ऊर्जा को आप नीचे फ्लो में ला सकते हैं। विशुद्धि पर, हृदय चक्र पर, मणिपूरक, स्वादिष्ठान और मूलाधार, उल्टा क्रम भी आप चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह अपना एक विज्ञान है। ऊर्जा नीचे से ही ऊपर जाएगी, लेकिन चक्रों को किस तरीके से प्रकाशित करना है
यह दोनों तरीके से हो जाता है। मैंने यही समझा है। साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि गुरु के अभाव में साधक इतनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो अनियंत्रित ऊर्जा को कैसे संतुलित करें। बिल्कुल यह सही है। मार्गदर्शन चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति मेरे जैसे दुस्साहसी नहीं हो सकता, यह हकीकत है। मैं अपने आप को दुस्साहसी ही मानता हूं। जो सोच लिया, चाहे कुछ भी हो, फिर करना है। इसलिए यदि इतना साहस हो तो की जा सकती है साधनाएं, लेकिन खतरा है। हाँ, आप सबके पास में यह ऑप्शन उपलब्ध हो गया है मेरे जैसे दुस्साहसी के रूप में। मैं दीक्षा तो किसी को देता नहीं। आप किसी भी नजदीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए, पूज्य सद्गुरुदेव को अपना गुरु बनाइए, गुरु रूप में स्वीकार कीजिए, दीक्षा लीजिए विधि विधान से। फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। हाँ, दीक्षा नहीं दूंगा। दीक्षा आपको गायत्री शक्ति पीठ से ही लेनी पड़ेगी। बाकी मैं आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी ले सकता हूं। जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहें वहां तक पहुंचाने की भी, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचाने की। निश्चित रूप से पहुंच जाओगे यदि आप में जप तप ध्यान साधना करने का साहस हुआ। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।